चलिए फिर हम इस पे कुरान पे आ जाते हैं। मैं कुछ वर्सेस आपको बताता हूँ। सूरत 7 आयत 28 और 16 19 बात करता है कि अल्लाह ने कभी हेबिल को नहीं लेके आया। सवाल इस बात का, क्या कुर्बानी जब देते हैं बकरे का तो उससे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जब ईद उल अज़हा करीब आती है, हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में कुर्बानी करने पर एक शोर बर्पा हो जाता है। देखिए कुर्बानी को लेकर चित्रा त्रिपाठी के शो में कैसे हिंदू पैनलिस्ट अपनी अपनी कहानी सुना रहे हैं कि कितना खून बहता है, सड़कें खराब हो जाती हैं। इसके जवाब में मुसलमान पैनलिस्ट ने कैसे उनको लाजवाब किया, आइए देखते हैं। क्लिप पर जाने से पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसी तरह की अपडेटेड न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। कि जो पहला जो कुर्बानी की शुरुआत हुई हजरत इब्राहिम के समय से, तो उनकी जब वो सपने में आया कि जी भाई हमें कोई कीमती चीज़ को जो कुर्बानी देनी है, तो उन्होंने सबसे पहले उनकी कीमती जो उनका पुत्र थे इस्माइल, तो उनसे पूछा सबसे पहले कि क्या मेरे सपने में आया, क्या मैं आपकी कुर्बानी दे सकता हूँ। तो उन्होंने सहस्त्र स्वीकार किया कि हाँ बिल्कुल पिताजी आप दीजिए, अल्लाह के राह पे हम कुर्बानी देने को तैयार हैं। क्या और जब कुर्बानी देने की हुई तो वहाँ पे दुम्बा हो गया, यानी कि उनके बच्चे को बचा लिया जो उनके परमात्मा थे, अल्लाह ताला थे। सवाल इस बात का, क्या कुर्बानी जब देते हैं बकरे का तो उससे पूछते हैं अरे भाई आपको कीमती चीजों का देना है और आप जबरदस्ती उसको लेकर के किसी भी जाते हो बकरे खरीद के काट देते हो, यानी जीव हत्या करते हो। यानी आप पहले भी देखो तो उन्होंने अपने पुत्र से पूछा था, क्या ये बकरे से पूछते हैं क्या कि भाई हम तुम्हें कुर्बानी दे रहे, आपको तो उस पर अधिकार भी नहीं है, आप तो एक गुलाम की तरह गए, पैसे दिए और ले आकर के काट दिए। कबीर दास जी ने भी इस पे स्पष्ट बड़ा कहा है कि बकरी पाती खाते हैं ताकि खींची खाल, जो नर बकरी खाते हैं ताकि कवल। सवाल इस बात का समझना होगा कि एक जब बकरे काटते खून की नदियां बह जाती है, कितने उस मांस को धोने में जो है पानी की व्यर्थ होता है और कितना नकारात्मकता फैल जाता है, इस बात को समझना होगा। आपको अगर जो कुर्बानी देनी है, गरीबों में धन बांटो, गरीबों की सेवा करो भाई, और भी परमात्मा के राह पे बहुत से साधन है करो, लेकिन आप जानबूझ करके लकीर के फकीर, और बकरे की तो बलि थी भी नहीं उस समय, तो उन्होंने पुत्र की बलि देने के लिए किया और दुम्बा बन गया। दुम्बा भी वहां का जो जानवर होता है वो होता है, लेकिन आप तो पूरे इस पृथ्वी से पूरे जानवरों को समाप्त करने का आपने उसके बाद ठेका ले लिया, तो ये गलत है। सबको शामिल करके खाना है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, और इन्वायरमेंट का हर हाल में ख्याल रखना है। जितना ज़्यादा इस्लाम ने इन्वायरमेंट की हिफाजत की बात की, उस नुक्ते नज़र से गंदगी को किसी भी तौर पर सड़क पर छोड़ना बिल्कुल गलत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सब चीज़ों से मना किया, कहा सफाई आधा ईमान है वगैरह वगैरह। इस तरह की चीज़ों से पर कोई, मैं समझता हूँ कि कोई बुरी बात नहीं है, और इस तरह की चीज़ों का पालन करने की मस्जिदों से मुस्तकिल तकरीर भी होती रहती है। और मैं इसे जहालत समझता हूँ कि जो सड़कों पर जा कर के नालियों में और इस तरीके से ये होता है, बिल्कुल उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। अगर ज़मीन के अंदर दफन कर दिया जाए तो उसका बेनिफिट भी ये होगा कि उपजाऊ ज़मीन होगी, उसके फ़ायदे होंगे। सही तरीके से इस्तेमाल करने की बात करता है इस्लाम, कतई तौर पर यह नहीं कहता है कि उसका मिसयूज़ हो। लेकिन जो बेसिक सवाल इन्होंने असीम वक़ार साहब ने उठाए थे, मैं उस पर मैं आ रहा हूँ। सरकार से मंजूर शुदा, इस बात पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 9 बूचड़ खाने हिंदुओं के हैं। सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ बूचड़ खानों ही तक बात नहीं रह जाती, जो एक्सपोर्टर्स हैं हिंदुस्तान से, बड़े बड़े एक्सपोर्टर, सुनील कपूर साहब अरबियन एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के एक्सपोर्टर हैं, अन्नूर एक्सपोर्ट के मालिक हैं सुनील सूद साहब, अलकबीर एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के मालिक हैं सतीश अग्रवाल। ये सारे वो लोग हैं, कभी इन पर ज्ञान देने की कोशिश हुई? और बहुत बेसिक सवाल है ये कि 74% लोग जो आम दिनों में खाते हैं, उनके हवाले से क्या रवैया है, कौन सी अभियान चलाई जाती है? और उससे भी बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूं कि मैं खुद कहता हूं कि इस मुल्क के अंदर गाय की पूजा भी होती है, इसलिए इसमें कोई शक नहीं कि मुसलमानों के यहाँ गाय खाना जायज़ है, हलाल है। लेकिन इसके बावजूद अपने भाईचारे में अपने भाइयों का लिहाज करते हुए ये पूरी तरह से तमाम उलमा अपील करते हैं कि गाय की कुर्बानी नहीं की जाए ताकि किसी की को तकलीफ न पहुंचे। लेकिन सवाल ये ज़रूर पैदा होता है कि जो नॉर्थ ईस्ट है, उन राज्यों में बीजेपी अगर सरकार भी बनवाती है तो वहां पर गाय की पार्टी किया करती है। इन्हीं की पार्टी के नेता, इन्हीं की पार्टी के
मिनिस्टर कहते हैं कि खुलेआम हम गाय का बीफ खाते हैं। सवाल ये पैदा होता है यहां पर ये मां है और वहां पर क्या बन। जितने स्लॉटर हाउस हैं हाँ। इनमें बीफ का उत्पादन देखिए आप, बीफ समझ गई ना, बफेलो नहीं कह रहा हूं, जी, मैं एक बार काउंटर कर दूं। बीफ का उत्पादन देखिए, तो वहां पे चल के क्यों नहीं रोका जा रहा है? चलिए मैं चलता हूं, मैं चलने के लिए तैयार हूं आपके साथ। दूसरी, मैं पिछले 10 साल से एक मांग कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में गाय को बचाने के लिए गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करे। क्यों नहीं करते हैं सर आप? रियलिटी की बात जब आती है तो कौन सा रिलीजन अधिकार देता है कि आप किसी की भी जीव की हत्या एक रिलीजन के राइट में कर दीजिए? चलिए फिर हम इस पे कुरान पे आ जाते हैं। मैं कुछ वर्सेस आपको बताता हूं। सूरत 7 आयत 28 and 16, 19 बात करता है कि अल्लाह ने कभी एविल को नहीं लेके आया। सूरत 22 आयत आपसे बेहतर बात आता है। करता है। सूरत 22 आयत मैं आपसे बहुत बेसिक सवाल पूछ रहा हूं, आप उस पे बोलने पर तैयार नहीं, आप भागे जा रहे हैं। अगर ये बीच में बोलेंगे तो फिर मैं बोल रहा सर मुझे कुरान नहीं सुनना है आपसे। अगर बोल ले तो फिर आप अपनी बात। मैं आपसे कह रहा हूं कि जिन स्लॉटर हाउस में बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है उनको क्यों नहीं रोक रहे हैं? तो नौजवानों की बात भी सुन लिया करिए। मैं कह रहा हूं कि जिन स्लॉटर हाउस के ऊपर में सबसे ज्यादा अरे 80 लगा दीजिए, फिर आप बीच में बोलेंगे तो अपनी बात खत्म कर लीजिए। एक बार अभी तो उसकी बात खत्म हो जाए, उसके बाद आ रही हूँ। जी मैं कंप्लीट कर लूँ तो इनकी वॉल्यूम डाउन करा दीजिए, अपनी बात पूरी कीजिए। इस MIM मैं इनसे पूछ लेता हूँ कि जो स्लॉटर हाउस है, धन्यवाद, स्लॉटर हाउस की जो बात हो रही है वो एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के अंदर में लाइसेंस स्लॉटर हाउस होते हैं। हाँ। और जो अनलाइसेंस स्लॉटर हाउस होता है उसको सरकार बंद भी और प्रतिबंधित भी करती है और बंद भी करती है। ये राइट टू फूड की डिबेट नहीं है, ये डिबेट है राइट टू रिलीजन की। और राइट टू रिलीजन में आप जिन पशु को मार रहे हैं उसको रोकने की, जिस तरह से आप सनातन धर्म की बात करते हैं। तो आपको ये क्लिप देखकर कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय देकर हमें जरूर आगाह करें। शुक्रिया।